सोनू सूद एक ऐसा नाम है जिसकी इज्जत बिहार, यूपी और देश भर में बहुत ज्यादा है और वो इज्जत है उनके किए हुए कामों को लेकर। सोनू सूद को कई लोग मसीहा मानते हैं। ये मानते हैं कि जब कहीं से रास्ता नहीं दिखाई पड़ता तब सोनू सूद आम लोगों की, गरीबों की, जो बेबस लाचार हैं उनकी आवाज बन जाते हैं। लेकिन अब सोनू सूद ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। दरअसल मनीष कश्यप मामले को लेकर सोनू सूद की एंट्री हो गई है और इस एंट्री ने मनीष कश्यप के समर्थकों को जहां एक नए सिरे से ताकत दे दी है, तो सोनू सूद पर बहुत सारे लोग हैं जो सलाह के जरिए, कुछ कटाक्ष के जरिए, तो कुछ गुजारिश करने के जरिए उनसे अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप नहीं जानते वो कैसा इंसान है। और उनके समर्थक कह रहे हैं मनीष कश्यप के कि आपने सच के साथ आखिरकार आवाज उठा दी, अदरवाइज बॉलीवुड से निराशा बहुत थी। हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप को लेकर सोनू सूद की तरफ से एक ट्वीट किया गया और लिखा गया कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने बिहार के लोगों के लिए हमेशा काम किया है। हो सकता है उससे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए जुड़ा हुआ है। जो भी होगा कानून के दायरे में होगा, उसका सम्मान किया जाएगा, जो होगा सही होगा। ये सोनू सूद का ट्वीट है। अब मनीष कश्यप के मामले में एनएसए जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एनएसए जो है वो इसलिए बनाया गया था ताकि राज्य सरकारों को थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत मिल जाए। एक्स्ट्रा ताकत इस बात को लेकर कि अगर किसी व्यक्ति को, उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति देश के लिए खतरनाक है, ये व्यक्ति को गिरफ्तार होना चाहिए, तो सरकार उसे कम से कम 3 महीने और 1 साल तक उसे जेल में रख सकती है। और ये अवधि जो है, इसमें एनएसए की धारा जो है बहुत ताकतवर होती है। इंदिरा गांधी के दौर के आसपास ये शुरू हुआ था और राज्य सरकारों को ये ताकत देता है। हालांकि कई बार, या कहें कि अधिकतम, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था, डॉक्टर कफील खान का जिक्र हुआ, कुछ पत्रकारों का जिक्र हुआ, अधिकतम जब इस धारा को लगाया गया है एनएसए को या फिर यूएपीए को, तो जिस भी राज्य में ये लगी, लोगों का ये मानना था कि ये सत्ता विरोधी आवाज उठाने को लेकर है। इस धारा की जरूरत नहीं थी, लेकिन राज्य सरकारें बदला लेने की भावना से ये धाराएं लगाती हैं। और उत्तर प्रदेश में कई बार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ऐसे आरोप लगाए गए और यही आरोप बिहार के अंदर फिलहाल तेजस्वी यादव को लेकर लग रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के कई वीडियोस ऐसे भी हैं जो तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं सरकार हटा दूंगा, बिहार में बदलाव होगा। हालांकि मनीष कश्यप एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, उस चुनाव में वो जीते नहीं थे, लेकिन मनीष कश्यप के समर्थकों का यह मानना है कि अब उनकी छवि बड़ी हो गई है और वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। कितना, ये तो हम, अब जहां तक बात सोनू सूद के ट्वीट को लेकर है, तो इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो है कि हो सकता है मनीष कश्यप से कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए लड़ा। ये पहली बड़ी बात जो है इस ट्वीट की है। और दूसरा जो है वो लिखा गया है कि न्याय और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब अगर इन दोनों बातों को आप बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इन बातों में नजर आता है कि जो पहली लाइन है उस पर जोर जो है वो ज्यादा दिया गया है। अगर आप शब्दों की भावनाओं को पढ़ते हैं कि मैं दावे से कह सकता हूं कि वो आदमी जो है वो देशहित में काम करता है, और मनीष कश्यप के ज्यादातर समर्थक जो हैं वो इसी बात पर जोर देते हैं कि मनीष कश्यप आम लोगों की आवाज बना, मजलूमों की आवाज बना, उनकी आवाज बना जो गलत कर रहे थे। ये मनीष कश्यप के समर्थकों का तर्क है और इसी बात को सोनू सूद यहां दोहरा रहे हैं। तो ये ट्वीट जो है ये पूरी तरह से मनीष कश्यप के फेवर में, उनके समर्थन में, उनके लिए आवाज उठाने वाला लगता है। और इसमें जो दूसरी लाइन कही गई है कि न्याय और कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, ये उस पहली जो एक हार्ड लाइन ली गई है मनीष कश्यप को लेकर, उसको बैलेंस करने के लिए लिखी गई है और उस बाद में लिख दिया गया सब सही हो जाएगा। अब सोनू सूद जैसा इंसान जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जिसकी फैन फॉलोइंग हर धर्म में है, वो जब ये स्टैंड लेता है तो फिर सोशल मीडिया पर चर्चाएं जो हैं वो तेज हो जाती हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया देने को आतुर हो जाते हैं और धड़ाधड़। अब इसको लेकर मुख्यतः 2 तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। एक तरफ से ये आ रहा है कि सोनू सूद जी, आखिरकार आपने स्टैंड ले लिया, आप हमेशा देशहित में खड़े होते हैं और इस बार भी आप खड़े हुए हैं, आपका सम्मान जो है और ज्यादा बढ़ गया। कई लोगों ने कहा कि देखिए आपने स्टैंड ले लिया है, लेकिन अब जातिवादी लोग जो हैं वो आप पर आ जाएंगे, टूट जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट देने लगेंगे, आपका अपमान करने लगेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे। ये एक वर्ग है जो मनीष कश्यप का समर्थक है। वो लगातार मनीष कश्यप
के बारे में सोनू सूद ने जब स्टैंड लिया तो फिर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। दूसरा पक्ष है जो लिख रहा है कि यार आपको ये नहीं करना चाहिए था। वो एक व्यक्ति है जिसने मुसलमानों को लेकर बहुत सारे ट्वीट्स किए, नफरत फैलाई, और ऐसे व्यक्ति का समर्थन करके आप देशहित में काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का लिखना था कि सोनू जी आप मनीष कश्यप के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, अगर आप उसके पुराने ट्वीट्स पढ़ेंगे, बातें जानेंगे तो शायद आप अपने शब्द वापस लेते, लेकिन आप को ये नहीं कहना चाहिए था। कुछ लोगों ने विरोध भी जताया कि सोनू भैया आपका सम्मान बहुत ज्यादा है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे बहुतेरे ट्वीट जो हैं ये निकल कर आते हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि भैया आपसे उम्मीद नहीं थी, आपने इस बार निराश किया है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं। तो सोनू सूद के इन दोनों ट्वीट के बीच में विरोधाभास जो है वो है। मनीष कश्यप को लेकर भी स्थिति फिलहाल यही है कि कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं देशभक्त के नाम पर, तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और पूरा माहौल देश का उन्होंने बिगाड़ा। मनीष कश्यप के मामले में एनएसए जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एनएसए जो है वो इसलिए बनाया गया था ताकि राज्य सरकारों को थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत मिल जाए। एक्स्ट्रा ताकत इस बात को लेकर कि अगर किसी व्यक्ति को उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति देश के लिए खतरनाक है, ये व्यक्ति को गिरफ्तार होना चाहिए, तो सरकार उसे कम से कम 3 महीने और 1 साल तक उसे जेल में रख सकती है। और ये अवधि जो है इसमें एनएसए की धारा जो है बहुत ताकतवर होती है। इंदिरा गांधी के दौर के आसपास ये शुरू हुआ था और राज्य सरकारों को ये ताकत देता है। हालांकि कई बार या कहें कि अधिकतम, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था, डॉक्टर कफील खान का जिक्र हुआ, कुछ पत्रकारों का जिक्र हुआ, अधिकतम जब इस धारा को लगाया गया है एनएसए को या फिर यूएपीए को, तो जिस भी राज्य में ये लगी, लोगों का ये मानना था कि ये सत्ता विरोधी आवाज उठाने को लेकर है। इस धारा की जरूरत नहीं थी, लेकिन राज्य सरकारें बदला लेने की भावना से ये धाराएं लगाती हैं। और उत्तर प्रदेश में कई बार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ऐसे आरोप लगाए गए, और यही आरोप बिहार के अंदर फिलहाल तेजस्वी यादव को लेकर लग रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के कई वीडियोस ऐसे भी हैं जो तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं सरकार हटा दूंगा, बिहार में बदलाव होगा। हालांकि मनीष कश्यप एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, उस चुनाव में वो जीते नहीं थे, लेकिन मनीष कश्यप के समर्थकों का यह मानना है कि अब उनकी छवि बड़ी हो गई है और वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। कितना ये तो हम खैर। तमिलनाडु में फर्जी वीडियो विवाद मामले को लेकर मनीष कश्यप पर कई तरह की एफआईआर जो है वो तमिलनाडु के अंदर, बिहार के अंदर दर्ज करवा दी गई है। 18 मार्च को मनीष कश्यप ने जब उनके घर पर कुर्की की जा रही थी तब सरेंडर कर दिया था। उसके बाद पहले बिहार पुलिस ने उन्हें पूछताछ की, उसके बाद तमिलनाडु वो गए, फिर वहां मदुरई कोर्ट में उन्हें 19 अप्रैल तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली थी कि उनके जितने भी मामले हैं सारे क्लब कर दिए जाएं और एनएसए जो उन पर लगा है उसे हटा दिया जाए। इसी बीच में उन पर एनएसए लगा और एनएसए के बाद अब एक मामला उन पर और दर्ज हो गया है महात्मा गांधी जी के विवाद को लेकर। दरअसल उनका एक वीडियो आपको याद होगा सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है। एक्चुअली मनीष कश्यप को जो नहीं पसंद करते हैं वो मनीष कश्यप के वो 4-5 ट्वीट्स हैं जो मुसलमानों को लेकर उन्होंने लिखे थे, और गांधी जी को लेकर उनका वीडियो या एक वीडियो संविधान को लेकर उसको बहुत वायरल कर रहे हैं। और क्योंकि वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं और राज्य सरकारें लगातार उन पर एक्टिव हैं, चाहे उनके गोत्र को बताने की बात हो या उनका नाम त्रिपुरारी तिवारी हाईलाइट करना हो, जिसको लेकर उनके समर्थक कह रहे हैं कि जातिवादी चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है, या फिर उनके बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी हो। खैर जो भी है, ये मामला काफी गरमाया हुआ है। लेकिन सोनू सूद के इस मामले में स्टैंड लेने के बाद आपको क्या लगता है कि इस मामले का भविष्य आपको क्या नजर आता है? इससे कुछ बदलेगा? कोई मदद होगी? क्या सोनू मदद करेंगे फाइनेंशियली केस लड़ने में? आपकी सोच क्या है सोनू के इस ट्वीट के बाद?